एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हो बच्चों। इसमें है कंपैरिजन टेस्ट है फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। देखो जो हमने एक्सरसाइज 2.1 की है बच्चों, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। जो एक्सरसाइज 2.1 हमने की थी उसमें क्या था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ना, यहाँ पर था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ना, और एक था आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है ना, और एक था आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड या फिर मिक्स्ड काइंड है ना। उसकी सिर्फ डेफिनेशन थी आपके पास। एक था आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड या फिर थर्ड काइंड। एक तो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन की थी, उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, उसके बाद क्या किया था बच्चों, ये तीन कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कौन से इंटीग्रल को हम बोलते थे, फिर ये डेफिनेशन की थी और वो डेफिनेशन की थी। उसके बाद अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड आपके पास गिवन है तो उसको सोल्व कैसे करते थे। मान लिया उस इंटीग्रल को आपको सोल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो उसको सोल्व करना हमने सीखा था कि तीन केस बन रहे थे ना। एक तो फर्स्ट केस में क्या बन रहा था कि आपके पास हो a टू इंफिनिटी एफ डी एक्स इस टाइप का हो, तो उसको हम कैसे सोल्व करते थे ये हमने पढ़ लिया था वहाँ पे। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a टू t एफ डी एक्स, ये किया था बच्चों। उसके बाद इसी में सेकंड जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में ही जो सेकंड केस बन रहा था वो था माइनस इंफिनिटी टू b एफ डी एक्स। तो यहाँ पे था लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे आ जाता था आपके पास t1 टू b एफ डी एक्स, ये था ठीक है। और फिर इसके बाद एक था इसी में थर्ड केस था जिसमें आपकी लिमिट कौन सी होगी थी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ डी एक्स, ये था। तो हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच का एक कोई भी रियल नंबर ले लेते थे c और इसको ब्रेक कर लेते थे माइनस इंफिनिटी टू c एफ डी एक्स प्लस c टू इंफिनिटी एफ डी एक्स। और यहाँ से ये तो हो गया हमारा ये वाला केस और ये फर्स्ट वाला केस इसी का, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ, लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे t1 टू c एफ डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी c टू t एफ डी एक्स। ये एक्सरसाइज 2.1 में कर लेते हैं। इनकी हेल्प से हम जो भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आया था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या किया था, हाँ फंक्शन की लिमिट तो इस केस में फाइनाइट होती थी, लेकिन फंक्शन किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या होता था, अनबाउंडेड होता था, डिसकंटिन्यू होता था, ठीक है। तो हमने वो भी केस डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के भी तीन मेथड आपके पास बने थे। हो सकता है कि आपके पास इंटीग्रल ये हो इंटीग्रेशन a टू b एफ डी एक्स। तो एक फर्स्ट केस हमने ये डिस्कस किया था कि जिसमें जो फंक्शन है ना वो आपका लोअर लिमिट पे डिसकंटिन्यूअस है, बस a अकेला ऐसा पॉइंट है फंक्शन का जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसको सोल्व करना सीखा था, फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस क्या था कि b अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, सेकंड केस ये था। और थर्ड केस ये था कि यहां पर इनके अलावा हो सकता है किसी बीच वाले पॉइंट पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसको हमने सोल्व करना सीखा था। और अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आ जाता था तो उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी सीख ली थी हमने एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।
और इसकी सिर्फ डेफिनेशन थी, इस पे बेस्ड कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं था आपका बुक में। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या किया था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी थी। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो हम 2.1 कर चुके हैं। 2.1 में सारे मेथड आ चुके हैं, आप निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू आते ही अगर मान लिया कोई फाइनाइट नंबर वैल्यू आ गई, इंटीग्रल को सोल्व किया, मान लिया इसी इंटीग्रल को आपने सोल्व किया और कोई फाइनाइट नंबर आ गया, तो आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होता था, अदरवाइज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब देखो वैल्यू निकलने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप वैसे ही बता दो रिजल्ट्स का यूज करके, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, सिर्फ ये पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज 2.2 में क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन होगा ना आपका एफ या फिर जी जो भी है, पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए। सबसे पहली बात ये थी, ये जो भी इंटरवल होगा उसमें पॉजिटिव फंक्शंस है, जो भी इंटरवल होगा। उसके बाद जैसे a टू b f dx ये है आपका, और a अकेला वो पॉइंट है जिसमें फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, a इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। ठीक है, अब अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, और साथ में जो ये है ना, ये आपके पॉजिटिव फंक्शंस होंगे ऑन इस वाले इंटरवल में। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा के और फिर देखा था कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट लगाए थे। एक कंपैरिजन टेस्ट था कि आप दो फंक्शन होंगे आपके पास, एक fx एक gx, और दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस है इस वाले इंटरवल में। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए। और अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो फिर हम ये देख लेते थे कि जो gx है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो fx से, और साथ में आप gx को इस तरह से लेके चलते थे कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए और इसको आप इजीली देख पाओ। जब इसका इंटीग्रल निकालो आप, इंटीग्रेशन a टू b g dx, तो उसको आप इजीली देख पाओ कि वो आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट था कि अगर ये वाला डाइवर्ज करेगा तो ये वाला भी डाइवर्ज करेगा, ये वाला कन्वर्ज करेगा तो ये वाला भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये था। लेकिन जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनमें ये वाला कम यूज हो रहा था, है ना। उसमें हमारा एक और कंपैरिजन टेस्ट होता था जिसमें हम ये देखते थे बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बाय gx, इसको हम सोल्व करते थे बच्चों। इसको सोल्व करने के बाद अगर ये आपका किसी l के इक्वल आ जाए, और l यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है कोई, आपने इस लिमिट को सोल्व किया, मान लिया ये इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है बच्चों। a जो पॉइंट है वो अकेला पॉइंट है फंक्शन का जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको। उसके बाद f और g दोनों पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए इस वाले इंटरवल में। तो हम क्या करते थे, gx हम अपनी मर्जी से ऐसा कंसीडर करके चलते थे कि जो ये लिमिट जब आप निकालो ना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बाई gx, ये आपका नॉन जीरो या फिर कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता था तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ये जो होता था a टू b, ये और सेकेंड ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता था कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो देखो gx तो आपकी मर्जी थी ना कि आप gx को क्या लेके चलो। gx आप अपनी तरफ से इस तरह से कंसीडर करो कि एक तो ये लिमिट जो है आपकी नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ जाए, और सेकंड चीज क्या कि जब आप इस इंटीग्रल को सोल्व करो ना तो आपको इजीली ये पता चल जाए कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। उसका बेनिफिट ये हो जाता था कि बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या बोल देते थे, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा,
ये अगर डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये भी हमने किया था। उसके बाद ये सारे जो है ना, ये सारे जो कंपैरिजन टेस्ट हम कर रहे थे, ये सिर्फ उस केस में थे कि एक ही पॉइंट पे फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, या तो ए पे या फिर बी पे, या तो लोअर लिमिट पे या फिर अपर लिमिट पे। बस एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इसी पे बेस्ड थी। अब इसके बाद देखो बच्चों, मान लिया इस लिमिट का आंसर आपके पास आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बाय gx, इस लिमिट का आपके पास आंसर आ जाए 0। यहाँ पर तो हमने वो केस डिस्कस किया है जहाँ पर वैल्यू आपकी नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ रहा है। यहाँ पर हम वो वाला केस देख रहे हैं जहाँ पर वैल्यू आपकी 0 आ जाए। अगर वैल्यू 0 आ गई तो डिपेंड करेगा आप यहाँ से जो इंटीग्रल निकलेगा ना, प्रॉपर इंटीग्रल, ये अगर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंस, देन ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, a to b f dx, ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको याद भी कराया था। याद करने का ये था आपका तरीका कि ये लिमिट 0 आ रही है ना, 0 मतलब फाइनाइट नंबर, याद रखने की ट्रिक थी ये बस। 0 मतलब फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर मतलब कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट किस पे बेस करेगा, इस पे। अगर gx ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट था ये, इसी का सेकंड पार्ट था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बाय gx, अगर ये आ जाए आपके पास इंफिनिटी, हो सकता है ये केस में। यहाँ पर वो केस डिस्कस किया जहाँ पर नॉन जीरो और कोई फाइनाइट नंबर आए, ये वाला वो केस है जहाँ पर 0 आ जाए इस लिमिट का आंसर, और ये वाला जहाँ पर इस लिमिट का आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाए। तो इन्फिनिटी आते ही ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि डाइवर्जेंट होगा और यहाँ से डिपेंड इसी पे करेगा। इफ ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट होगा बच्चों, देन जो आपका गिवन इंटीग्रल होगा f dx ये भी डाइवर्जेंट आ जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया। ठीक है, उसके बाद एक था एन इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। ठीक है, उसका यूज कहाँ पे होता था, जब हम gx को कंसीडर करते थे ना, तो g dx जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास होता था वो आपका कन्वर्जेंट होता था या फिर डाइवर्जेंट होता था, वो उस वाले से हम निकाल लेते थे। ज्यादातर क्वेश्चंस में उसी वाले का यूज होता था, g dx जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको देखने के लिए। तो क्या था वो, 1 बाई एक्स रेज टू पावर n dx है ना। हाँ, ये था वो, देखो a to b 1 अपॉन x माइनस a रेज टू पावर n dx। एक तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ये, और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल था बच्चों इंटीग्रेशन a टू b 1 बाई b माइनस x रेज टू पावर n dx। एक ये था। ये दो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं आपके पास तो उसमें कन्वर्जेंट ही होते थे दोनों, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था अगर n आपके पास लेस देन is convergent, if and only n is less than 1, और ये भी is convergent if and only if का ये रिजल्ट था n is less than 1। ये ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पूरी इसी पे बेस्ड थी। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में एक चेंज होगा, यहाँ पर जैसे a to b लिमिट होती थी आपकी, वहां पर a टू इंफिनिटी लिमिट होगी, और a टू इंफिनिटी लिमिट होगी तो इंफिनिटी इज द ओनली पॉइंट, मतलब इंफिनिटी के अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस या अनबाउंडेड हो। ठीक है, जहां जैसे यहाँ पर a या फिर b अकेला वो पॉइंट होता था जहां पर फंक्शन आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती थी फंक्शन की, या अनबाउंडेड होता था। ऐसे ही एक्सरसाइज 2.3 में इंफिनिटी के अलावा कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। जो भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे वो सिर्फ उन पे लगेगा जहाँ पर सिर्फ इंफिनिटी अकेला पॉइंट है, जहाँ पर फंक्शन की
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, वो अभी कर लेते हैं। देखो